स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम की परमाणु संरचना। तो अगर ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली तो इससे क्या होगा आपका कि कम से कम 50% आपका फिजिक्स भी पॉलिटेक्निक का कवर होने वाला है। ठीक है, कितना? 50%। तो इसमें अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन के देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपके? 14। और जर्मेनियम का देखें तो जर्मेनियम में कितने रहते हैं? 32। इसे देखोगे तो कितना कैसा कंप्लीट होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2 और 3p2। यानी कि बाहरी कक्षा में देखो, पहली कक्षा, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, तो कितने हो गए? 4 की कमी, तो बाहरी कक्षा में 4। ऐसे इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 और 3p2। यानी कि कितना हो गया? 2, 8, 8, 18, तो कितने हैं? 10 और 2 12, 10 और 2 12 और 2 14, कितनी कमी है? 4 की। तो बाहरी कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। यही रहता है कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन से क्या रहते हैं बाहरी कक्षा में। तो कितना रहता है कि आपका, अगर इसे आपको अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना, सहसंयोजी बॉन्ड बनाना होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे इसके? किसी से लेने की प्रायोरिटी रखेगा, या तो दे सकता है या ले सकता है। तो अगर यहाँ से देखें कि इसके पहली कक्षा में कितने रहेंगे कि 14 न्यूट्रॉन और 14 प्रोटॉन, इसी तरीके से रहेगा ना। तो पहली कक्षा में कितने रहेंगे? 2। ठीक है, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी में कितने हैं? 4, 1 3 और 1 4। अगर ऐसी उसमें देखें आपके जर्मेनियम में, तो पहली में 2 इस तरीके से कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, और बाहरी में कितने रहेंगे इसके? 4। कितने रहेंगे? 4। तो किससे ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी? इसे अगर दूसरी आपके कक्षा में ले जाना होगा तो किससे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी? जो इसके न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा। तो ये करीब है, तो इसे क्या करनी पड़ेगी आपको? ज़्यादा एनर्जी। तो इसके लिए एनर्जी कितनी थी आपकी एक इलेक्ट्रॉन से देखे होते? तो कितनी एनर्जी थी इसके लिए? इसके लिए थी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसमें जितना जितना दूर होगा उतनी एनर्जी क्या देनी पड़ेगी आपको? कम देनी पड़ेगी। तो इसके लिए कितनी थी आपके? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यही रहता है। अगर संरचना देखोगे तो कितना था? देखिए यहाँ ये क्या है आपका? सिलिकॉन। कितना था? सिलिकॉन। कितने हैं आपके? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ये और एक ये। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पॉजिटिव का 4, और उसके बाद दूसरे ही सिलिकॉन क्या करेगा? ये है, तो यहाँ से इस तरीके से इस पे भी 4 होंगे। और तीसरा देखें तो ये सिलिकॉन है आपका, इस पे भी आपके कितने होंगे? 1 2 3 4। यहाँ भी आपका सिलिकॉन, जिस 4 हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका जो सहसंयोजिक बंध है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इससे क्या करेंगे? ये इस इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर लेगा, ये इससे कंप्लीट कर लेगा आपका, ये इससे, और ये कुछ इस तरीके से। ये रहेगा ना। तो अगर एक सिलिकॉन और जोड़ दें तो इस तरीके से ये संरचना आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी अगर सिलिकॉन है, देख लीजिए फिर भी सिलिकॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक ये आपका, एक ये, तो ये इससे कंप्लीट करेगा, है ना। अगर यहाँ सिलिकॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बाहरी कक्षा में, तो ये इससे कंप्लीट करेगा। कुछ इस तरीके से आपको संरचना मिलती रहेगी। तो आप अब देखो 0 केल्विन पे क्या होगा? 0 केल्विन पर क्या करेगा? ये इंसुलेट क्या करेगा आपका? बॉन्ड टूटेंगे नहीं। जब बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो क्या होगा कि एनर्जी फ्लो नहीं होगी, एनर्जी यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा।
तो करंट फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, इसे टेम्परेचर जो आप अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, किसमें आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसके बाद देखने वाले हैं कैसे इसमें आपका करंट का फ्लो होने वाला है। तो इतना ये संरचना आपको समझ में आई कि संरचना इसकी अगर यही जर्मेनियम के देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये जर्मेनियम, सिलिकॉन की उसकी कक्षा में भी तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या रहेंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन। और इन्हें हम ले क्यों रहे हैं, सिलिकॉन को और जर्मेनियम को? देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन को लेते ही क्यों हैं, क्योंकि इसकी जो प्योरिटी या शुद्धता का जो चयन किया गया, तो इसका जो रेशियो मिलता है वो कितना मिलता है आपका 1:10 ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर, यानी कि पहले क्या रहता है आपका इंसुलेटर, फिर क्या रहता है, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाते हैं तो क्या बन जाता है ये कंडक्टर, ठीक है। और जैसे ही अगर आपने ये प्योर किसके लिए है, आपका प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, अगर इसमें कुछ आप इम्प्योरिटी मिला देते हो, अशुद्धि मिला देते हो, तब इसका जो रेशियो रहता है वो कितना हो जाता है, इम्प्योरिटी मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर, तो जो इसका रेशियो रह जाता है वो कितना हो जाता है 1:1/10⁶, ठीक है। तो इतना ये समझ में आया कि आपका जो सेमीकंडक्टर है वो कितना सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्यों चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप, पी टाइप, ये सब आगे लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स।